फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू तोमर फार्मा क्लासेस। मैं हेमंत तोमर आज आप लोगों के साथ क्रोमेटोग्राफी के ऊपर डिस्कशन करूंगा। क्रोमेटोग्राफी जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा यूज होने वाली टेक्निक है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फ्रेंड्स, क्रोमेटोग्राफी जो डराइव हुआ है वो एक ग्रीक वर्ड क्रोम और ग्राफी, ये दो वर्ड से मिलकर बना है क्रोमेटोग्राफी। क्रोम मतलब कलर, ग्राफी मतलब स्टडी। तो इन शॉर्ट वी कैन से दैट स्टडी ऑफ कलर is called chromatography. So एक साइंटिस्ट थे एम स्वेट। इन साइंटिस्ट ने क्या किया कि अपना एक एक्सपेरिमेंट किया, उसमें क्लोरोफिल के अंदर जो अलग अलग कलर थे उन्हें सेपरेट किया थ्रू कॉलम क्रोमेटोग्राफी। तो किस तरह से, कुछ उन्होंने, उनका जो एक्सपेरिमेंट था कुछ ऐसा था, उन्होंने क्या किया, एक कॉलम लिया, कॉलम के अंदर इस तरह का एक कॉलम लिया, कॉलम के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट का बेड बनाया CaCO3 एज ए स्टेशनरी फेज, और इसमें ईथर यूज़ किया एज ए मोबाइल फेज। फिर उन्होंने क्या किया कि क्लोरोफिल को इस ईथर के अंदर डाला। उसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे जो ईथर का कलर था, वो क्लोरोफिल का जो कलर था, वो दो पार्ट में सेपरेट होना स्टार्ट हो गया। जैसे जैसे मोबाइल फेज नीचे जाता गया, विद द ग्रेविटी मूव करता गया मोबाइल फेज, जैसे जैसे मोबाइल फेज विद द ग्रेविटी मूव किया, तो ये जो कलर है ये सेपरेट होता गया, और एक कंडीशन ऐसी आई कि दोनों कलर अलग अलग सेपरेट हो गए। फिर दोनों कलर को उन्होंने अलग अलग कलेक्ट कर लिया। तो सबसे पहले जो कलर आया रेड कलर, वो कलेक्ट कर लिया। फिर उसके बाद ब्लू कलर आया, उसे अलग से कलेक्ट कर लिया। तो इसलिए इस टेक्निक के थ्रू जो एम स्वेट थे साइंटिस्ट, उन्होंने सोचा कि ये टेक्निक हम लोग सेपरेशन करने के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं, मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट को सेपरेट आउट करने के लिए भी ये टेक्निक हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसीलिए इस टेक्निक को सेपरेशन टेक्निक भी बोला गया। सेपरेशन टेक्निक। सो क्रोमेटोग्राफी इज द separation technique through which we can separate individual component from the mixture of component। जैसे क्लोरोफिल था, क्लोरोफिल से अलग अलग इंडिविजुअल कंपोनेंट को सेपरेट आउट किया गया, तो इसीलिए इसे हम बोलते हैं सेपरेशन टेक्निक। Chromatography is a separation technique through which we can separate the individual component from the mixture of component। मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट से इंडिविजुअल कंपोनेंट को सेपरेट आउट करते हैं इस टेक्निक के थ्रू। तो ये जो था, ये एक्सपेरिमेंट था एम स्वेट, जो साइंटिस्ट थे, उनका एक्सपेरिमेंट था। अब क्रोमेटोग्राफी कितने टाइप का होता है, जो क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक है वो कितने टाइप की होगी। क्रोमेटोग्राफी जनरली अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ मोबाइल फेज एंड स्टेशनरी फेज, स्टेट ऑफ मोबाइल फेज एंड स्टेशनरी फेज,
on the basis of state of mobile phase and stationary phase. Chromatography is नंबर 1 सॉलिड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। तो क्रोमेटोग्राफी में एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, क्रोमेटोग्राफी में 2 फेज जनरली यूज़ करते हैं, एक स्टेशनरी फेज, दूसरा मोबाइल फेज। स्टेशनरी फेज दैट इज़ इमूवेबल फेज, जैसे कि मैंने एक्सपेरिमेंट में बताया कि जो CaCO3 था दैट इज़ द स्टेशनरी फेज एंड ईथर इज़ द मोबाइल फेज। मोबाइल फेज इज दैट इज़ द मूविंग फेज, मूवेबल फेज, जो कि स्टेशनरी फेज के ऊपर मूव करता है या रन करता है और अपने साथ तो वो एक कैरियर का काम करता है और अपने साथ जो कंपोनेंट है उन्हें अपने साथ ट्रेवल कराता है। तो अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट ऑफ मोबाइल फेज एंड स्टेशनरी फेज, क्रोमेटोग्राफी पहला है, क्रोमेटोग्राफी 3 तरह का होता है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट ऑफ स्टेशनरी फेज एंड मोबाइल फेज। तो पहला टाइप का जो क्रोमेटोग्राफी है दैट इज सॉलिड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। इसके अंदर क्या होगा, जो स्टेशनरी फेज होगा, स्टेशनरी फेज दैट इज सॉलिड और मोबाइल फेज दैट इज लिक्विड। सो इसे हम बोलते हैं सॉलिड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। इसका एग्जांपल है TLC थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, HPTLC हाई परफॉर्मेंस थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, HPLC दिस इज द सॉलिड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। तो इसके अंदर क्या होता है कि स्टेशनरी फेज सॉलिड रहेगा और मोबाइल फेज लिक्विड रहेगा। तो दूसरी आती है नंबर 2 लिक्विड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, लिक्विड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। इसके अंदर क्या होगा, स्टेशनरी फेज लिक्विड और मोबाइल फेज भी लिक्विड। इसमें दोनों के दोनों, स्टेशनरी फेज भी और मोबाइल फेज भी, दोनों के दोनों लिक्विड स्टेट में रहते हैं। फॉर एन एग्जांपल पेपर क्रोमेटोग्राफी, पेपर क्रोमेटोग्राफी। अब आप लोग बोलेंगे कि पेपर तो जनरली सॉलिड होता है, बट पेपर बना किसका होता है, पेपर सेलुलोज फाइबर्स का बना होता है। सेलुलोज फाइबर्स के अंदर वाटर मॉलिक्यूल होता है जो कि एक वाटर जो कि एक स्टेशनरी फेज का काम करता है। कैपिलरी एक्शन के थ्रू उसमें जो मोबाइल फेज है वो रन करता है। सो वाटर एज ए स्टेशनरी फेज एंड सॉल्वेंट एज ए मोबाइल फेज वर्क करता है। सो इसमें जो प्रिंसिपल लगेगा TLC, HPTLC या HPLC, इसमें जनरली एडजॉर्प्शन प्रिंसिपल लगता है, एडजॉर्प्शन प्रिंसिपल वर्क करता है, जबकि पेपर क्रोमेटोग्राफी के अंदर पार्टीशन वर्क करता है, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। फिर नंबर 3 आता है गैस क्रोमेटोग्राफी। गैस क्रोमेटोग्राफी मतलब इसके अंदर स्टेशनरी फेज सॉलिड हो सकता है या लिक्विड हो सकता है, जबकि मोबाइल फेज गैस रहेगा। Gas is the mobile phase. So these are the 3 basic types of the chromatography on the basis of mobile phase and stationary phase state. Now अब मैं आपको बताऊंगा कि नेचर ऑफ मोबाइल फेज एंड स्टेशनरी फेज के बेस पर जनरली 2 तरह का क्रोमेटोग्राफी होता है। नेचर ऑफ मोबाइल फेज एंड स्टेशनरी फेज, on the basis of nature of mobile phase and stationary phase. नंबर 1 नॉर्मल फेज क्रोमेटोग्राफी, नॉर्मल फेज क्रोमेटोग्राफी। इसके अंदर जो स्टेशनरी फेज होगा, स्टेशनरी फेज इज पोलर नेचर, पोलर नेचर इज स्टेशनरी फेज in the normal phase chromatography, and mobile phase is non-polar. In normal phase chromatography stationary phase is polar and mobile phase is non-polar. और दूसरी होती है रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी, रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी, रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी। इसमें स्टेशनरी फेज is non-polar and mobile phase is polar.
stationary phase is non-polar and mobile phase is polar, reverse phase chromatography. अगर हम बात करें पोलैरिटी और नॉन पोलैरिटी के बेस पे, जनरली जो स्टेशनरी फेज हम यूज़ करते हैं वो सिलिका हम यूज़ करते हैं, सिलिका हम यूज़ करते हैं एज एन एडजॉर्बेंट हम सिलिका यूज़ करते हैं। उसका स्ट्रक्चर होता है जनरली SiO. अगर इसके ऊपर OH ग्रुप या फिर NH2 ग्रुप या फिर COOH ग्रुप, अगर ये ग्रुप इसके ऊपर अटैच है, OH, NH2 या COOH ग्रुप इस सिलिका के ऊपर अटैच है, तो जो स्टेशनरी फेज होगा, स्टेशनरी फेज दैट इज पोलर नेचर। अगर इस सिलिका के साथ लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन जैसे C18 या C8 या C6H5 फिनाइल ग्रुप ये इसके साथ अटैच है, तो स्टेशनरी फेज इज नॉन पोलर। तो अगर हम बात करें नॉर्मल फेज क्रोमेटोग्राफी में जनरली होता क्या है कि जो फंक्शनल ग्रुप होता है या तो वो OH लगा रहेगा SI के साथ, या NH2 ग्रुप होगा, या फिर COOH ग्रुप होगा, इसके साथ भी इसके साथ भी। तो स्टेशनरी फेज पोलर होगी नॉर्मल फेज क्रोमेटोग्राफी में, और मोबाइल फेज नॉन पोलर होगी नॉर्मल फेज क्रोमेटोग्राफी में। जबकि रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी में उसका जस्ट अपोजिट होगा, मतलब उसमें नॉन पोलर ग्रुप लगा रहेगा, जैसे लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन C8 या फिनाइल ग्रुप C6H5 ये इसके ऊपर अटैच होंगे। तो रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी में क्या होगा कि जो आपका स्टेशनरी फेज होगा वो नॉन पोलर होगा ड्यू टू दीज फंक्शनल ग्रुप, और मोबाइल फेज वहाँ पे पोलर होगा। सो दिस इज़ द टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि क्रोमेटोग्राफी क्या है और कितने टाइप का क्रोमेटोग्राफी होता है। तो मैंने आप लोगों को दो तरीके से बताया क्रोमेटोग्राफी। एक तो होता है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट ऑफ स्टेशनरी फेज एंड मोबाइल फेज। इसके अंदर सॉलिड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी दैट इज़ TLC, HPTLC, और लिक्विड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी दैट इज़ पेपर क्रोमेटोग्राफी एंड गैस क्रोमेटोग्राफी। और अगर हम बात करें नेचर ऑफ मोबाइल फेज एंड स्टेशनरी फेज दैट इज़ normal phase chromatography, in which the stationary phase is polar and the mobile phase is non-polar. And while if we are talking about the reverse phase chromatography, then stationary phase is non-polar and the mobile phase is polar nature. So friends, this is all about chromatography, types of chromatography. अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और भी क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक के बारे में बताऊंगा, जैसे TLC क्या है, पेपर क्रोमेटोग्राफी क्या है, HPLC क्या है। सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।